दोस्तों स्वागत करते हैं एसबीडी न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबरें मिस ना हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि सीएम योगी का ऐलान, सरकार हर जरूरतमंद को जून, जुलाई और अगस्त महीने में निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के सभी जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है और प्रदेश सरकार अब हर जरूरतमंदों को जून, जुलाई और अगस्त महीने में भी बिना पैसों के यानी कि निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाने का निर्णय ले लिया है। साथ ही योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि श्रमिकों, कामगार और स्ट्रीट वेंडर जैसे रोजाना जो कमाकर खाते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं, इन लोगों को भी इस साल भी भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कल से पाबंदियों में और भी मिलेगी ढील, जाने किन राज्यों में मिली है छूट और कहां बढ़ गया है लॉकडाउन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और इसके चलते देश भर के कई राज्यों में लागू लॉकडाउन के कड़े नियमों से व्यापार, रोजगार और आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। हालांकि अब कोरोना के नए मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। ऐसे में राज्य सरकारों ने सावधानी के साथ लॉकडाउन के नियमों में लोगों को छूट देना शुरू कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की बात करें तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। साथ ही दिल्ली में सोमवार 7 जून 5 बजे से लॉकडाउन समाप्त हो रहा है, लेकिन अब इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा और इसे बढ़ाकर 14 जून कर दिया गया है। पर इस दौरान कड़े प्रतिबंधों में कई छूट भी दी गई है। सरकारी और निजी कार्यालयों को 50% उपस्थिति के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं मेट्रो भी 50% क्षमता के साथ काम करेगी और बाजार और मॉल को 7 जून से ऑड इवन के आधार पर सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों को 15 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि 7 जून से लॉकडाउन के नियमों में कुछ ढील भी देंगे। जिन भी जिलों में 5% से कम संक्रमण दर है, उन जिलों को लॉकडाउन से छूट दी गई है। ऐसे ही यूपी की बात करें तो अब सिर्फ 4 जिलों को छोड़कर बाकी सब जगह से कोरोना कर्फ्यू को हटा दिया गया है। अब सिर्फ लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर में ही कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ ही अब 71 जिलों में कोरोना कर्फ्यू को हटा दिया गया है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोमवार से प्रतिबंधों में कुछ ढील के साथ 14 जून तक लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए बढ़ाने की घोषणा कर दी है। कर्नाटक में भी 14 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा। वहीं केरल में भी सरकार ने कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन को 9 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियों में ढील देते हुए 15 जून तक कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि पंजाब में 5 जून को कोरोना के 1907 नए मामले दर्ज किए गए थे। ऐसी स्थिति को देखते हुए पंजाब में 10 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वहीं गुजरात की बात करें तो 36 शहरों में रात का कर्फ्यू 4 जून से एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। बिहार में 5 मई से लागू किए गए लॉकडाउन को अब 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। झारखंड में लॉकडाउन को 10 जून तक बढ़ाया है, जबकि उड़ीसा में 17 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा। वहीं अशोक गहलोत सरकार ने यानी कि राजस्थान में 2 जून से कुछ प्रतिबंधों में ढील देकर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं तेलंगाना में लॉकडाउन 9 जून तक बढ़ा दिया गया है, जबकि आंध्र प्रदेश में कर्फ्यू 10 जून तक के लिए बढ़ाया गया है। हिमाचल प्रदेश और गोवा की बात करें तो 14 जून तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। हरियाणा की बात करें तो 7 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा। वहीं सिक्किम में भी 7 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो प्रशासन ने पाबंदियों में ढील दी है, लेकिन रात का कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ईएमआई भरने वाले खाता धारक हो जाएं सावधान। 1 अगस्त से आरबीआई ने नियमों में कर दिया है बदलाव। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपने भी किसी तरह का बैंक से लोन लिया है और हर महीने ईएमआई भरते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि रविवार या किसी भी छुट्टी के दिन बैंक आपके खाते में ईएमआई की किस्त नहीं काटेगा तो पेनल्टी का भुगतान आपको करना पड़ सकता है। दरअसल अब आपको बैंक की छुट्टी के दिन भी अपने बैंक खाते में बैलेंस का पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब बैंक छुट्टी के दिन भी आपकी ईएमआई में कटौती कर सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर, 7 जून से फिर से दौड़ेगी मेट्रो, लेकिन शर्तें रहेंगी लागू। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए दिल्ली मेट्रो को बंद कर दिया गया था, लेकिन हालात काबू में आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली को अनलॉक करने का बड़ा ऐलान कर दिया। सीएम ने कहा कि सोमवार 7 जून से सभी शर्तों के साथ मेट्रो सेवा को बहाल किया जाएगा। मेट्रो में केवल 50% पैसेंजर ही जा पाएंगे। दिल्ली के अलावा नोएडा, ग्रेटर
ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम समेत एनसीआर के सभी शहरों में भी मेट्रो के शुरू होने की उम्मीद है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कर्मचारियों के हाथ में आने वाली सैलरी अब घटेगी पर पीएफ बढ़ेगा। लागू होने जा रहे हैं ये 4 लेबर कोड। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में श्रम सुधारों की दिशा में काम कर रही मोदी सरकार अगले कुछ महीने में 4 लेबर कोड लागू कर देगी। ये कानून लागू होने के बाद कर्मचारियों के हाथ में आने वाला वेतन घट जाएगा। हालांकि कर्मचारियों की बचत यानी कि पीएफ की राशि बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि श्रम मंत्रालय ने 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को एक जगह मर्ज करके 4 नए लेबर कोड तैयार किए हैं। ये लेबर कोड औद्योगिक संबंध, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायिक और स्वास्थ्य सुरक्षा और कार्य स्थिति से जुड़े हैं। केंद्र सरकार इन कानूनों को 1 अप्रैल 2021 से लागू करना चाहती थी। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ड्राइविंग लाइसेंस को जल्द कराना होगा आधार कार्ड से लिंक, वरना होगी परेशानी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अब ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी होगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से ड्राइविंग लाइसेंस डुप्लीकेसी के मामले पर लगाम लग पाएगी, जिससे लोगों को बड़ा फायदा होगा। ऐसे में अगर आप भी आधार को ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक करवाना चाहते हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं तो आप इसे जल्दी से करवा लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की एम्स में बच्चों पर जारी है कोवैक्सीन का ट्रायल, 7 और को दी गई है पहली डोज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद इसकी तीसरी लहर के आने की अभी भी आशंका जताई जा रही है, और अगर ऐसा होता है तो ये सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित करेगी। इसी बात पर ध्यान देते हुए पटना के एम्स अस्पताल में बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। पटना के एम्स में 7 और बच्चों को कोवैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। इससे पहले 3 जून को 3 बच्चों को पहली डोज दी गई थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बाबा बर्फानी के भक्तों को अभी करना होगा और इंतजार, इस साल भी नहीं होगी अमरनाथ यात्रा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है। पिछले साल की तरह इस बार भी बाबा बर्फानी के दर्शन करने से वंचित रह जाएंगे। कोरोना के संकट के चलते इस बार भी अमरनाथ यात्रा को शुरू करने की इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि भक्त घर बैठकर बाबा बर्फानी की आरती का सीधा प्रसारण देख सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तमिलनाडु सरकार ने रद्द कर दी है 12वीं बोर्ड की परीक्षा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने 12वीं की कक्षा की बोर्ड की परीक्षा को रद्द करने की शनिवार को ही घोषणा किया और कहा कि छात्रों को अंक प्रदान करने पर निर्णय के लिए एक समिति बनाई जाएगी। सरकार ने कहा कि तमिलनाडु के विभिन्न इलाकों में कोविड-19 की दूसरी लहर की मौजूदगी और तीसरी लहर की आशंका के कारण ये फैसला लिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की महाराष्ट्र में हो रही है जमकर बारिश, 15 जून तक इन राज्यों में दस्तक देगा मानसून। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केरल के बाद महाराष्ट्र में मानसून ने दस्तक दे दी है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण राज्य के कुछ तटीय इलाकों में बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 15 जून तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून के उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में पहुंचने की संभावना है। महाराष्ट्र में शनिवार को पहुंचे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण राज्य के कुछ तटीय इलाकों में बारिश हो रही है। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि मानसून उम्मीद के मुताबिक रहा है। उन्होंने बताया है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून महाराष्ट्र में पहुंच गया है और ये औपचारिक रूप से तटीय रत्नागिरी जिले में हरनाई बंदरगाह में पहुंच गया है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।